बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के अंदर जितने भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, दैट मीन जितने भी हमारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके कैंडिडेट्स हैं, दैट मीन जिनकी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है, आप फाइनल ईयर में हैं, आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है एग्जैक्टली। अक्सर आप इन दो एंट्रीज़ के विषय में अक्सर सुनते हैं, टीजीसी और एसएससी टेक के बारे में, और एग्जैक्टली आप इन दोनों ही फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। बट एक बड़ा प्रश्न है कि सर आखिर टीजीसी और एसएससी टेक में डिफरेंसेस क्या हैं, हम इसके बारे में सर बहुत जानते नहीं हैं। तो चलिए आज डिटेल में टीजीसी और एसएससी टेक एंट्री की बात करते हैं, जो कि दोनों ही डायरेक्ट एसएसबी है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मेरे सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए डायरेक्ट एसएसबी फेस करने का, और ऑब्वियसली देश के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी का हिस्सा बनने का एज अ टेक्निकल ऑफिसर। तो मुझे लगता है इससे बेहतर क्या हो सकता है यार, कि पैशन भी मिल रहा है और प्रोफेशन भी मिल रहा है, इससे बेस्ट एंट्री कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि वीडियो सभी टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए, इंजीनियर्स के लिए बहुत ही मायने रखता है इस चीज़ को टेक्निकली समझ पाने के लिए। टीजीसी, डिफरेंस बिटवीन द टीजीसी एंड एसएससी टेक एंट्री की बात करें तो ऑब्वियसली टीजीसी स्टैंड फॉर द टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, वहीं एसएससी की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्विस कमीशन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही एंट्री जो है आप एलिजिबल हैं एज इंजीनियर अप्लाई करने के लिए। साल में 2 बार टीजीसी का भी मौका आता है, साल में 2 बार एसएससी टेक का भी मौका आपके सामने आता है, जिसको joinindianarmy.nic.in की साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली इसमें अपीयरिंग दैट मीन 4th ईयर से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं, अप टू 27 ईयर एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, चाहे वो टीजीसी हो चाहे एसएससी टेक हो, वो दोनों की ही शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है आपकी कॉलेज परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपकी सीजीपीए के ऊपर है, कट ऑफ क्या आप लेके चल रहे हैं, आपका परसेंटाइल क्या है। बहुत हाई नहीं जाता है, बट एग्जैक्टली एक बेहतर परसेंटाइल होना ज़रूरी है कहीं ना कहीं, तभी आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को कॉल लेटर आएगा, वाया ईमेल आपको भेज दिया जाएगा, एंड ऑब्वियसली फिर इसके बाद आप एसएसबी के लिए जाएंगे, एसएसबी कंप्लीट होगी, आप रेकमेंड होंगे, मेडिकल होगा, देन फाइनली फिर आप एक ट्रेनिंग पीरियड के लिए जाएंगे। और एग्जैक्टली ट्रेनिंग पीरियड में दोनों के कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही ट्रेनिंग पीरियड दोनों की ही रखी गई एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल इंजीनियर्स थ्रू द टीजीसी एंड एसएससी ट्रिक टू वर्क इन द आर्म फोर्सेज एज अ टेक्निकल ऑफिसर। बट एग्जैक्टली कोर डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। डिफरेंस अगर टेक्निकली हम देखें तो सबसे पहले कि फंडामेंटल डिफरेंस यही कि टीजीसी इज़ अ परमानेंट कमीशन एंड एसएससी एंट्री की बात करें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है। दैट मीन टीजीसी आप जाते हैं तो एज ए परमानेंट ऑफिसर जाते हैं, बट एसएससी में आप जाते हैं तो 10 ईयर आपकी सर्विंग है, जिसमें 4 ईयर आपके पास एक्सटेंशन है। बहरहाल परमानेंसी के भी ऑप्शंस आते हैं, आपकी चॉइस है आपको लेना है कि नहीं लेना है। दैट मीन एक तरीके से कह सकते हैं कि टीजीसी क्लियर कट परमानेंट है, बट एसएससी टेक में चॉइसेस हैं कि आपको अप टू 14 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स या अप टू परमानेंट आपको करना है। इट्स योर चॉइस, आप डिसाइड कर सकते हैं। पर्सन रिकमेंडेड फॉर द टीजीसी एंट्री ऑब्वियसली वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी में जाएगा ट्रेनिंग के लिए, एंड वहीं एसएससी से सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स जो होंगे हमारे, वो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई जाएंगे। फॉर द टीजीसी एंट्री ओनली मेन कैन फिल द फॉर्म, इसमें केवल मेन ही अप्लाई कर सकते हैं। बट एसएससी टेक की जब हम बात करते हैं तो मेन एंड वीमेन, दैट मीन बॉयज एंड गर्ल्स बोथ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अ पर्सन गेट्स मेरिट आउट फ्रॉम द टीजीसी एंट्री, मान लीजिए आप टीजीसी एंट्री से मेरिट आउट हो रहे हैं, तो आपके पास एसएससी टेक में जाके ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलता है। दैट मीन आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एसएससी टेक में जाकर के जो है वहाँ पे ज्वाइन कर लें। बट ऐसा नहीं कि आप एसएससी टेक में मेरिट आउट हो गए तो आप टीजीसी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बट टीजीसी वालों को ही ये स्पेशल बेनिफिट है। श्योरली कैंडिडेट गोइंग थ्रू द टीजीसी एंट्री, उनके हायर चांसेस होते हैं प्रमोशंस के, एंड ऑब्वियसली हायर रैंक्स पे वो जाएंगे फर्दर। वहीं एसएससी एंट्री की बात करें थोड़ी सी स्मॉल ड्यूरेशन होने की वजह से इनकी उतने हायर रैंक्स पे जाने के चांसेस नहीं होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रियलिटी व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू, और मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। क्लैरिटी मिल चुकी होगी तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज जितने भी हमारे टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत अहम है जानना है इन दोनों एंट्री के विषय में। साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, ज़रूर भरें और बेहतर ढंग से जाएँ। देयर वर सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 2 एंट्रीज, हाउएवर these entries are that much different from each other and have equal importance in the eyes of defense lover, और मुझे लगता है दोनों के ही इक्वल महत्व हैं। The main aim behind the two is always the same, to produce gentlemen to serve the nation like ever done before। तो मुझे लगता है this is the main agenda for what exactly we are here। वो कोई भी एंट्री हो, अगर आपको फौजी बनना है मतलब फौजी बनना है। इन दोनों एंट्री के लिए स्पेशल एसएसबी गाइडेंस के लिए देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम है एमकेसी की, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे है। एंड एग्जैक्टली हम बड़ी फोकस्ड ट्रेनिंग करते हैं यार, हम कोई 10 डेज 12 डेज 20 डेज़ की ट्रेनिंग नहीं करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम देते हैं। बेस्ट ऑफिसर्स की टीम है हमारे यहाँ, जो बहुत ही फोकस्ड एंड डेडिकेट आपके साथ काम करेगी आपकी परफॉर्मेंस को सबसे बेस्ट बनाने के लिए। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। अगर वाकई में बेस्ट एसएसबी गाइडेंस भी चाहते हैं इन एंट्रीज़ के माध्यम से अगर आप जा रहे हैं, तो कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, जुड़ सकते हैं देश की वन ऑफ द बेस्ट एसएसर टीम के साथ श्योर शॉट रिकमेंडेशन के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।